आज आपके सामने मंच पर ममता जी हमारी भाभी आपके सामने मौजूद है। इन्हीं के पति को रक्त रंजित करने का काम किया था बहुरूपिया, जिसको शीर्ष नेतृत्व ने आज विभूतिपुर का नेतृत्व करने का काम सौंपा है। आज विभूतिपुर की जनता शीर्ष नेतृत्व के फैसले को नजरअंदाज करती है, उसके फैसले को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इस धरती को प्रणाम करता हूँ। दिल में तो बहुत लालसा थी, बहुत कुछ बोलने की, लेकिन नारायण बाबू ने हमारे अभिन्न मित्र, हमारे बड़े भाई, हमारे मार्गदर्शक सुरेंद्र जी जो हम सबों के बीच नहीं है, उनकी पत्नी को मंच पर बोलने का जो समय दिया, उससे मैं मर्माहत हो गया। फिर भी मैं आज इस विभूतिपुर के मतदाता मालिकों का मैं अभिनंदन करता हूं। आज आपकी उपस्थिति ने यह साबित कर दिया है कि विभूतिपुर की बदलती तस्वीर को कोई मायका लाल रोक नहीं सकता है। आज रूपांजलि जी अपनी इस जन्मभूमि, जो विभूतिपुर की जन्मभूमि और विभूतिपुर जिनकी कर्मभूमि है, अपनी जन्मभूमि और अपनी कर्मभूमि से आज इन्होंने यादाश्त किया है कि विभूतिपुर की हर एक जनता की आवाज को बुलंद करेंगे और विभूतिपुर की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका आशीर्वाद मुझे 6 तारीख को वोट के रूप में निश्चित रूप से मिलेगा और विभूतिपुर का नेतृत्व करने का आपका नाम जनरल रूपांजलि जी को सौंपेंगे। ये आज आपने आगाज कर दिया है। आज आपके सामने मंच पर ममता जी हमारी भाभी आपके सामने मौजूद है। इन्हीं के पति को रक्त रंजित करने का काम किया था बहुरूपिया, जिसको शीर्ष नेतृत्व ने आज विभूतिपुर का नेतृत्व करने का काम सौंपा है। आज विभूतिपुर की जनता शीर्ष नेतृत्व के फैसले को नजरअंदाज करती है, उसके फैसले को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है कि आप एक अधर्मी, एक बलात्कारी, एक हत्यारा, जिसका परिणाम हमारी विभूतिपुर की 2 बहनें 3 बहनें भुगत रही है। आज उसके मांग का संतोष छीनने वाला विभूतिपुर का नेतृत्व करने के लिए आया है। क्या आप बताइए, क्या आप उस आरोपियों को स्वीकार करेंगे? विभूतिपुर की जनता कभी उसे स्वीकार नहीं करेगी। ये आज की उपस्थिति सब चीज साबित कर दिया है। उसका और मैं उसके विषय में बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता। कीचड़ अगर है तो लोग जब देखते हैं तो अपना रास्ता बदल कर चलने का प्रयास करते हैं, न कि कीचड़ में ढेला मारने का काम करते हैं। आज आप सबके ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये हमारे विभूतिपुर विधानसभा की आम आवाम की, आम जनता की, हर एक मतदाताओं की ये लड़ाई है। धर्म और अधर्म के खिलाफ की लड़ाई है, ये कौरव और पांडव की लड़ाई है। इसमें आपको साबित करना है कि विभूतिपुर का बेटा, जिसने 10 वर्षों से लगातार दिन रात आपके बीच मेहनत करता रहा, आज वो मजदूरी मांगने के लिए इस जनता की अदालत में उपस्थित हुआ है और उस मजदूरी के रूप में आप अपना एक बहुमूल्य वोट दे करके आप हमें अपना कृतार्थ कराने की कोशिश करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय इजाजत नहीं देती है।
बोलने का तो बहुत सारा मन है, लेकिन एक बार पुनः आज के इस नामांकन समारोह में उपस्थित हमारे तमाम जनता मालिकों को, मतदाता मालिकों को, नौजवान छात्रों को, माता बहनों को मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। बोलिए एक बार भारत माता की वंदे, हम सब जय श्री राम। धन्यवाद। गार्जियन स्वरूप इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे नामनारायण सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुत अच्छे विचारों से इस मंच को बनाए रखे। हमारे अभिभावक को धैर्य की जो घड़ी धीरे धीरे खत्म हो रही थी उसे आप बनाए रखे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम हमारे इस मंच पर बैठी हुई जितने भी गार्जियन स्वरूपा हमारे पदाधिकारी महोदय एवं हमारी मातृशक्ति एवं तमाम हमारे देव दुर्लभ हमारे कार्यकर्ता बंधु भाई एवं बहन को मैं दोनों हाथ जोड़ के कर्तव्यवाणी से आपको प्रणाम करती हूँ कि आपने मुझे जो दायित्व सौंपा है मैं निश्चित रूप से उसे निर्वहन करने का काम करूंगी। इसलिए कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ भी नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए आप लोग का जो हौसला बना हुआ है निश्चित रूप से मैं विधानसभा पहुंचूंगी। आप लोग का जो आवाज है वो आवाज उठाने का मैं काम करूंगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैं 2016 से जब पॉलिटिक्स में आई थी तो हमेशा आप लोग के बीच, लोगों के बीच अरविंद कुमार कुशवाहा जी हमको जिस तरह से हमारे हस्बैंड आगे बढ़ाने का काम किए, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स क्या होता है वो बुझने नहीं आता था, क्योंकि मैं पढ़ती लिखती थी। उसी क्रम में मेरा विवाह हुआ। हमारे यहाँ माँ भी बैठी हुई है, हमारी चाची भी बैठी हुई है, हमारी दीदी भी बैठी हुई है, हमारी तमाम मातृशक्ति भी बैठी हुई है। सभी लोग जान रहे हैं जो मैं सिर्फ पढ़ती थी और क्या पॉलिटिक्स होता है वो बुझने नहीं आता था। आज ऐसा जीवन साथी मुझे मिले जो वो हमेशा मित्र की तरह मुझे बताने का काम किए। आप लोग के बीच गए तो आप लोग भी गार्जियन के रूप में मुझे बताने का और समझाने का काम किए। इसलिए मैं उन सर को भी, अपने हस्बैंड जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने एक जीवन साथी के रूप में हमेशा हमारा साथ दिए और आपकी सहायता से और साथ से मैं इस विभूतिपुर विधानसभा का जो पाग है उसको कायम रखूंगी और लोगों के बीच जो काम होता है वो निश्चित रूप से हर समय लोगों के बीच तैयार होंगी और उनका मान सम्मान में अगर कोई ठेस पहुंचाता है तो हमेशा मैं आवाज उठाने का भी काम करूंगी और हम अपने तरफ से उनके मान सम्मान और कर्तव्य पर कभी आंच नहीं आने दूंगी। इतना ही बात करके मैं अपने बात को विराम देती हूँ। एक बार जोर से बोलिए भारत माता की। धन्यवाद।